ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हम पढ़ रहे थे। तो उसी के आगे टाइप्स हैं केस स्टडी और ग्राउंडेड थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है इसमें केस स्टडी। ठीक है, नाम को समझेंगे। इसमें केस स्टडी यानी कि जिसमें कोई आपको केस दिया जाएगा और उसका अध्ययन आपको करना है। वो केस कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई इवेंट ऐसा हो सकता है, फिर कोई ग्रुप समुदाय ऐसा हो सकता है, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो a case study is a qualitative research method that involves a detailed examination of a specific subject। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। और वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कोई इंसान हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई प्लेस, कोई जगह, कोई इवेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई फेनोमेनन ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कि जो भी इस केस स्टडी रिसर्च में भागीदार होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनसे क्या करेगा? वो डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और इसमें क्या होगा कि जो केस स्टडी में फाइंडिंग्स आती हैं, वो वो जो आगे होने वाली रिसर्च है उसी टॉपिक पे, यानी कि बड़ी रिसर्च जो होंगी उसके बाद, उनके लिए वो आइडिया देती है। उसके लिए हाइपोथेसिस का काम वो करती है। The findings based on case study research can be used to develop research hypothesis and questions for subsequent studies। तो उसके बाद जो रिसर्च होने वाली है उनके लिए हाइपोथेसिस या फिर सवालों का निर्माण वो करती है। कि मान लिया इसमें जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उनके हिसाब से जो नया रिसर्चर है जो उसके ऊपर रिसर्च करेगा बाद में, वो उसमें से सवाल ढूंढेगा कि इस रिसर्च में क्या चीज रह गई है और क्या चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो वो एक परिकल्पना उसमें बनाता है, हाइपोथेसिस में बनाता है। फिर अगला आता है केस स्टडी की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो पहली चीज आती है पर्टिकुलरिस्टिक। ये पर्टिकुलर होती है अपने आप में ये, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से जब यूज करते हैं। तो जैसे कि इंडक्टिव अप्रोच हमने की थी, इंडक्टिव को ही पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। यानी कि जिसमें स्पेसिफिक से आप जो भी जनरल एक थ्योरी बना लेते हो कि स्पेसिफिक कोई चीज थी, जब उसने बार बार आपको आपने वो चीज करके देखी, ठीक है, कि एक ही चीज को आपने जब बार बार किया थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लेकिन रिजल्ट आपको सेम निकले, यानी कि जनरल चीज निकल के आए, अप्रोच है। इसके विपरीत जो डिडक्टिव हमने किया था, डिडक्टिव में क्या होगा कि एक ही जनरल चीज है, उसको आप कितने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पानी मान सकते हो, इसमें एक एग्जांपल। एक पानी आपका पीने का भी काम आएगा, खाना बनाने के भी काम आता है। है एक ही चीज, जनरल चीज है, लेकिन खाना बनाना, पानी पीना, स्नान करना, ठीक है, या फिर आप गाड़ी भी वॉश कर लेते हो अपनी, तो अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिडक्टिव अप्रोच ये होती है। लेकिन जो केस स्टडी होगी या फिर जो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी चलती है वो मेनली इंडक्टिव चलती है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगी ये, कि जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने देखा है इसमें केस स्टडी, जो पार्टिसिपेंट से हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके लेते हैं, यानी कि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो फिर पूरा डिस्क्राइब करती है इसको। और लास्ट आता है इसका कि इट इज इंडक्टिव, कि इंडक्टिव अप्रोच को ये फॉलो करती है, डिडक्टिव को नहीं करती। फिर इसके बाद अगला टाइप आता है इसका ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इसके नाम में इसका मतलब है कि जो ग्राउंड तैयार करती है। ग्राउंड यानी कि जो बेस तैयार करेगी। और जो बेस तैयार करती है वो हमने पीछे देखा था कि एक तो फंडामेंटल थ्योरी थी जिसको बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी बोला, तो वो भी थ्योरी का निर्माण करती थी। तो मेनली ये आपकी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, लेकिन है ये क्वालिटेटिव का टाइप। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि थ्योरी का निर्माण तो करती है, इसके अलावा जो भी आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स किए हैं वो कोई भी थ्योरी का निर्माण नहीं करती है, सारी नैरेटिव्स हैं। मतलब थोड़ा सा कहानी के रूप में चीजों को बताते हैं वो। ठीक है, लेकिन ये अकेली ऐसी है जो थ्योरी का निर्माण करती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज सिस्टमैटिक methodology for qualitative research that involves constructing theories and hypotheses थ्रू डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कि जो भी डाटा अवेलेबल है वो डाटा कलेक्ट करके
और उसको एनालाइज करके उसमें से जो भी सिद्धांत निकल के आता है, जो भी थ्योरी निकल के आती है, वो ये होता है। ठीक है। तो अगेन इट इज एन इंडक्टिव रिसर्च मेथड दैट डज नॉट इन्वॉल्व प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस अबाउट द आउटकम। मतलब पहले से इसमें निर्धारित नहीं होता कि, या फिर पहले से जो आप हाइपोथेसिस बना लेते हो कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, ऐसी चीज इसमें नहीं होती। जैसे जैसे आप डाटा कलेक्ट करते जाओगे, उसको एनालाइज करते जाओगे, तो लास्ट में कंक्लूजन निकल जाता है, एक थ्योरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो इंस्टेड द डाटा कलेक्टेड गाइड्स द एनालिसिस एंड थ्योरी क्रिएशन। और दूसरा इसमें एक चीज आती है कि यूजेस क्या यूज करती है ये, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को ये यूज करती है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। आप डाटा कलेक्ट करते जाओगे और इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी उसके एनालिसिस के बाद। तो ये था आपका ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी। अब इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो लगा लेते हैं। तो पहला है आपका लेटेस्ट जनवरी 2025 में पूछा गया है, ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट डज नॉट। कि इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, तो क्या क्या चीजें आएंगी वो लगा लो इसमें, तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या होता है इसमें, जनरेट थ्योरी ये करती है, इंडक्टिव अप्रोच को ये फॉलो करती है, ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को ये यूज करती है, और इसके विपरीत जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होगा उसको ये नहीं करेगी। और अगला है कंसीडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट। कि जो भी संदर्भ है या फिर जो भी आपने कंटेंट लिया है उसको ये महत्व नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा को ही महत्व देती है ये। डेटा का जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे उसके हिसाब से थ्योरी का निर्माण होता जाएगा। तो ये भी नहीं मानती है। तो सी और डी, तो सॉरी सी और ए, दो ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद अभी चौथा, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी रिसर्च। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इट इज साइमुलेटेड इन लेबोरेटरी। तो अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसके ऊपर भी स्टडी करते हैं हम, तो किसी लैब में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। पर्टिकुलरिस्टिक है, तो ये इसकी विशेषता है। डिस्क्रिप्टिव भी है, इंडक्टिव भी है, डिसरप्टिव की चीजों, जो भी इंफॉर्मेशन उसको खराब करती है या डिसरप्ट करती है, ऐसा भी नहीं है। तो बी सी और डी, ये तीन ऑप्शन आपके इसमें ठीक हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। कंसेप्ट का ये निर्माण करेगी। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो बाकी सारी क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं वो सारे नैरेटिव देते हैं, एक कहानी की तरह चीजों को बताते हैं। लेकिन अकेली ग्राउंडेड थ्योरी ऐसी है जो एक फिक्स थ्योरी का निर्माण करती है डाटा एनालिसिस के बाद। तो नैरेटिव इसमें नहीं आएगा आउटकम में। कैटेगराइज भी होगा ये, कि कैटेगरीज भी बना देता है ये इंफॉर्मेशन की, और हाइपोथेसिस तो बनती ही है इसमें। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। जो बाकी जो इसके पीवाईक्यू है वो अपना एप्लीकेशन में लगा लेना। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। तब तक के लिए सभी को ओम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।